आइए दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि गुजारा भत्ता अब नहीं देना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आ गया है। 7/1/2025 को ये जजमेंट जारी किया गया है कि अब गुजारा भत्ता नहीं देना है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता है। एक वीडियो सूचना आगे, चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं वीडियो पे समझते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन से जुड़ी सारी अपडेट लाई जाती है और बताई जाती है, समझाई जाती है। चलते हैं नोटिस समझते हैं। समझते क्या है, अब लिखा है अब नहीं देना गुजारा भत्ता। 7/1/2025 को कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लागू कर दिया गया, जो कि ट्रायल कोर्ट में अगर ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता तो आपको यहाँ पे जजमेंट इसके 7/1/2025 नहीं लिखा होता। आपको मैं 8 पॉइंट में बताना वाला हूँ, समझाना वाला हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखकर लास्ट तक समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट को बारे में समझते हैं, एक बारीकी तरीके से समझते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहले पॉइंट समझते हैं, आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर किसी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा है तो उस मेंटेनेंस को भी हटा सकता है। अगर मेंटेनेंस लग रहा है कि कोई पत्नी अगर मेंटेनेंस लगा रही है तो उसको भी वो ब्रेक लगवा सकता है, गुजारा भत्ता बंद कर सकता है या तो बंद करवा सकता है। तो समझते हैं क्या है ये 8 पॉइंट बेरम जो कि कोर्ट से 8 पॉइंट लागू किया गया है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों की लिखा गया है। पहला पॉइंट में पक्षों की सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति देखा जाए। पहला पॉइंट पक्षों की यानी दोनों पक्षों की सामाजिक स्थिति देखा जाए और उसका वित्तीय स्थिति देखा जाए। सामाजिक और वित्तीय स्थिति दोनों देखा जाए। कैसे? जैसे कहने मतलब दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों में इनका समाज क्या है, इनका वैल्यू क्या है, वो देखा गया। पहला पॉइंट हो गया। उसी में एवं दूसरा पॉइंट में बताया गया कि वित्तीय इनकी आय क्या है, व्यय क्या है। आय अगर गरीब हैं तो गरीब के हिसाब से मेंटेनेंस जो लगाया जाए, और उस लायक मीडियम क्लास के हैं तो मीडियम क्लास की मेंटेनेंस लगाया जाए, जो ज़्यादा क्लास के हैं तो उनका ज़्यादा क्लास का मेंटेनेंस लगाया जाए, उस हिसाब से देखा जाएगा। जो उसको हम लोग बोलते हैं पक्षों की सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति के हिसाब से देखा जाए जबकि मेंटेनेंस लगाया जाए। तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि पत्नी और बच्चों की उचित जरूरतें, पत्नी और बच्चों की। सही बात है कि अगर मेंटेनेंस लगाया जाए तो पत्नी और बच्चों की जरूरत जो है उसको पूरा किया जाए। अगर पूरा हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाए, कोई बात नहीं, मेंटेनेंस लग भी सकता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार की स्थिति। दोनों पक्षों को देखा जाए, दोनों पक्षों में देखा जाए उन लोगों का योग्यता क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। दोनों पक्षों को देखा जाए योग्यता क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, और उनका रोजगार क्या है, गरीब है, स्थिति कैसी है, डाउन है, अप है, क्या है इनका, वो देखा जाए। जब देखने के बाद जब वहाँ पे जो निर्णय निकलता है उस हिसाब से मेंटेनेंस लगाया जाए, उस हिसाब से उनको एक्सेप्ट किया जाए, जो कि मेंटेनेंस लगने में कोई दिक्कत ना हो। चौथी पॉइंट बताया गया है लेडीज का। चौथी पॉइंट आवेदक की स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति। जैसे कहने का मतलब ये है कि आवेदक है वो लेडीज है, आवेदक की है लेडीज, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जजमेंट पे। इसमें बताया गया है कि अगर आवेदक लेडीज है, आवेदक के पास अगर ज़्यादा संपत्ति है, वो अपने स्वयं कमाई है, ज़्यादा पैसा कमाई है, ज़्यादा संपत्ति उसके पास है, तो अपने हिसाब से उस संपत्ति को आय व्यय के हिसाब से उसको मेंटेन। जैसे कहने का मतलब मेरा है सीधी अगर वो आवेदक है उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो अगर उसको मेंटेनेंस लगाया तो लाखों करोड़ देख के इस पति के ऊपर मेंटेनेंस तो लगाया नहीं जाएगा, लगाया जाएगा 5 जो महीने में जो गुजारा हो सकता है, महीने में जो गुजारा हो सकता है 1-2 हज़ार 5 हज़ार से जो गुजारा हो जाएगा वही उसका मेंटेनेंस लगेगा। पति का आय है 10,000 महीने का, तो पत्नी का आय कितना है, वो स्वयं की एक संपत्ति है, पत्नी की आय कितना है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए है,
पति का आय 10,000 है तो मेंटेनेंस तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो है उसमें ही खुश रहना पड़ेगा, जो मेंटेनेंस लग जाएगा उसमें ही खुश रहना पड़ेगा। एक पॉइंट चौथा बताता है। पांचवा पॉइंट ये बताता है वैवाहिक घर में पति द्वारा प्राप्त जीवन स्तर। पत्नी का रोल रहता है कि वैवाहिक शादी के समय में जब पत्नी अपने घर जाती है तो जिस कंडीशन में रहती है ऐशो आराम में, उसी तरह अगर पति वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा प्राप्त की गई जीवन, उसी तरह वैवाहिक जीवन में जो कि ऐशो आराम रह चुकी है तो बाहर भी उसको ऐशो आराम ही रहना पड़ेगा। अगर गरीबी स्तर में रही है तो गरीबी स्तर में ही रहेगा, लेकिन जो मेंटेनेंस का पैसा है, मेंटेनेंस जो लगाया जाएगा उस हिसाब से लगाया जाएगा, ताकि आपको बाहर घर में ऐशो आराम की है तो बाहर भी ऐशो आराम करेंगे, लेकिन मेंटेनेंस जो लगेगा वही आपको मिलेगा। चार सी बात है। अब बताया गया छठवां पॉइंट क्या है? पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए नौकरी का त्याग। ये सही बात है। अगर पारिवारिक जीवन है, परिवार में ज़्यादा लोग हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, क्या जिम्मेदारी बढ़े तो उस समय में, उस कंडीशन में अगर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है तो नौकरी भी छोड़ना पड़ता है, जो कि जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, जिसके वजह से इसमें भी मेंटेनेंस को भी देना पड़ता है और नौकरी भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट को दोनों पक्ष को देखना है कि अगर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो इसका नौकरी भी छूट सकता, और मेंटेनेंस कैसे देगा, पत्नी का मेंटेनेंस कैसे देगा, उसका ये भी देखना पड़ेगा, जो कि ये ट्रायल कोर्ट में ये चीज़ को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, जो होगा सो आगे होगा, देखा जाएगा। अब चलते हैं आगे। सातवां पॉइंट, गैर कामकाज पत्नी के लिए उचित मुकदमे बाजी लागत। ये ट्रायल कोर्ट को सोचना चाहिए, ट्रायल कोर्ट को ये लगाना चाहिए कि जो कि गैर कामकाज, यानी गैर कामकाज क्या होता है? वही होता है फोटोकॉपी कराना, आधार कार्ड का ये कराना, वो कराना, यहाँ से फॉर्म लाना, वहाँ से फॉर्म लाना, इसको फीस देना, उसको फीस देना। कोर्ट में यही सब होता है ना, वहाँ पे फाइल है तो वहाँ से फाइल लाना, वहाँ पैसा देना, वहाँ पे ये सारे फिजूल का खर्च है, जो कि लागत लगता है मुकदमेबाजी में। ज़्यादातर इसमें पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाजी का खर्च जो होता है मेंटेनेंस में ही जोड़ा जाए, इसको भी आगे देखा जाता है। फिर चलते हैं आठवां पॉइंट, जो भी लास्ट पॉइंट है, पत्नी की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण पोषण, दायित्व और देय। आठवां पॉइंट है पत्नी की वित्तीय क्षमता, आय और उसका भरण पोषण, दायित्व, आय, पति। इसमें कहा गया है कि पति का जो वित्तीय आय है, पति का जो वित्तीय आय क्षमता, उसकी आय के भरण पोषण, जैसे कहने का मतलब ये है कि पति का जो भी आय है, मैं यहाँ बस समझा के बता दूं लास्ट पॉइंट, पति का आय है 10,000 कमा रहा है, इससे ज़्यादा क्षमता वाला क्या है, उसको 15,000 है। यानी पति का आय 10,000 है, क्षमता उसका मतलब आय से ज़्यादा क्षमता है, भरण पोषण भी करना है, यानी भरण पोषण भी करना है, जिम्मेदारियां भी उठाना है, घर की जो भी जरूरतें उसको भी पूरा करना है, घर की जरूरतें पूरा करना है। अगर किसी से कर्जा लिया उसको भी देना है, किसी का उधार लिया उसको भी देना है, मेंटेनेंस भी देना है। तो ये बताइए 10,000 सैलरी है मंथली, तो इसमें कहाँ से मेंटेन कर पाएगा? तो इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने जो दोनों पक्षों का ये सब चीज़ देखते हुए तब जाके मेंटेनेंस उसके ऊपर लगाया जाएगा, या अन्यथा नहीं लगाया जाएगी, जो कि यहाँ पे जजमेंट साफ लिख दिया गया है कि अब नहीं देना गुजारा भत्ता 7/1/2025 को ये जजमेंट लागू कर दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अभी का है, तत्काल का है, जो कि 2025 का है। तो फिर अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।